अब एक लोटा जल लव लेकर आ जाते, एक लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, मां सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते। मां उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती मां। अब माता को यह नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ। और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी अपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहा है। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो। अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत ही नहीं। पूजन करा, विसर्जन करा। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। मां ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा मां गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने,
तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले हैं, पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहता हूं, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा? बहुत है उतना। आप कृपा करें, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन कराएं। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और मां जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला ही नहीं। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है, उस गांव का नाम सीता बनी है। गांव का नाम याद रखिएगा, सीता बनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाऊं और सीता बनी। वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीता बनी, जहां सीतेश्वर महादेव विराजमान। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं है, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां या आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे। क्यों ना ले। आप जा सकते हो शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है।
2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। घूमने गए, सब लोगों ने हाथ में गौमुखी रखी थी, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सबने माला करना चालू करी, तुमने भी कर ली। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तुमने माला करी, फिर गौमुखी को खूंटी पर ले जाकर टांग दिया। ऐसा दिखावे वाला मंत्र जाप ना कहिए, ऐसे दिखावे का माला का जाप नहीं चाहिए। मेरा परमात्मा कहता है, मेरे भगवान कहते हैं, ये दिखावे का आराधना, दिखावे का जाप, दिखावे का भजन मेरे बाबा को नहीं भाता। मेरे शंकर जी को ऐसा भजन चाहिए ही नहीं जिसमें तुम दिखावा करो। मेरे शंकर जी को तो तुम्हारा ऐसा भजन चाहिए कि भले तुम माला नहीं भी पकड़े हो, भले तुमने कुछ धारण करा भी नहीं है, तुम मस्तक पर तिलक लगाए कि चंदन का त्रिकुंड लगाऊंगा तब भगवान प्रसन्न होगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तब भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, भगवान कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, घर में बुजुर्ग रहते हैं उनका आदर कर लो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास औषधि का भी पैसा नहीं है, उसको औषधि दिला दीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास में विद्या का पैसा नहीं है, उसके ट्यूशन और स्कूल का खर्चा तुम उठा लो, मेरे भगवान की इबादत हो जाएगी, मेरे भगवान की पूजा हो जाएगी। ये परमात्मा, मेरे शिव को दिखावे से प्रियता नहीं है भाई। मेरे शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारा दिखावा, वो तो खुद शमशान का निवासी है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शमशान में दिखावा करता है? शादी में दिखावा कर सकते हो, किटी पार्टी में दिखावा कर सकते हो, मकान के उद्घाटन में दिखावा कर सकते हो, बंगला बनाने में दिखावा कर सकते हो, जन्मदिन पर दिखावा कर सकते हो। सारी दुनिया में प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, फैक्ट्री में, दुकान में, बंगला में, गाड़ी में, सब जगह दिखावा होता है। केवल एक जगह ऐसी होती है जहां दिखावा नहीं होता। वो कौन सी जगह? वो केवल एक शमशान है। शमशान में कोई दिखावा नहीं होता। वहां तो बस लकड़ी पर रखा, घी डाला, आग लगाई और सब राख हो जाता है। वहां दिखावे का काम नहीं होता। तुमने चाहे कितनी भी बादाम खाई हो, किसी ने कितना भी ब्यूटी पार्लर जाके मरी हो, उसके बाद भी उसके शरीर को जलाएंगे तो उसमें पार्लर की गंध नहीं आएगी, उसमें तो केवल बॉडी की गंध ही आएगी। ऋषिवर ने, गुरुवर ने वर्णन किया। श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हो। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। अभी जो ये कथा होगी, ये कथा 7 तारीख को यहां पर तिल्दा नेवरा में पूरी हो जाएगी। क्या चढ़वा रहे हो? क्या है? पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है और गुल्लक फोड़कर, जो पिता मर गए उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा और उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। वो तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी? वो भरोसा कैसे तोड़ दे? ये जो ऑपरेशन हुआ उसका
आंख का कैंसर सही हुआ। उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल है। नेता देता है तो बोर्ड भी तो लेता है, तो हम कौन सा नेता है जो हमें तुमसे कुछ चाहिए? लोटा भी तुम्हारा होना चाहिए, डंडा भी तुम्हारा होना चाहिए, और जिस वस्त्र को पहनकर 16 अगस्त को बाबा को कावड़ चढ़ाओगे वो वस्त्र भी तुम्हारा होना चाहिए। दिल से आओ, बाबा को जल चढ़ाओ, कहते हुए चढ़ाना, बाबा खाली मत छोड़ना। मैंने सुना है तेरी कावड़ जिसने भरी कुबेर भंडारी, उसका भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर आया। सहज क्या, सरलता क्या है? दिल से उसका भजन करना। सीता जी ने उठाना चाह नहीं उठे, लव ने उठाया नहीं उठे, कुश ने उठाया नहीं उठे, नारद जी ने कह दिया नहीं उठेगा, ये उठेगा ही नहीं। कावड़ के जल की अटलता उसमें आ गई, दृढ़ता उसमें आ गई, वो नहीं उठेगा। ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी हमको अपना खुद का गुणगान कभी ना करें। और आप अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करें। खुद की बड़ाई और किसी की बुराई हमारे करे गए पुण्य को नष्ट कर देती है। क्या क्या चीज? खुद की बड़ाई और दूसरे की बुराई हमारे करे गए सारे पुण्य को नष्ट कर देती है। अपनी बड़ाई कभी नहीं करना और दूसरे की बुराई कभी नहीं करना। भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जाकर देवऋषि नारद ने अपनी बड़ाई भी करी और निंदा भी करी, दोनों चीज करी है। पहुंचे शंकर जी के पास में, बाबा भोलेनाथ जी ने देखा कि देवऋषि नारद आए, आदर करा, सम्मान किया, और उन्होंने जाते से ही कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता है, देखा महादेव। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद को पहना दी। आपके बराबर कौन हो सकता है? कौन होगा आपके? आप ऋषि हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो। एक गुरु की परिभाषा क्या होती है? संत की परिभाषा क्या होती है? जो तुम्हारे ताप को, तुम्हारे कष्ट को जो खींच ले, वो तपस्वी, वो गुरु, वो संत होता है। जो तुम्हारे धन को खींच ले, वो तपस्वी, गुरु और संत नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा हो।